गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन अ स्टेशनरी कर्व प्लेट। यानी कि कोई जेट है, किसी पाइप में से जेट निकल के जब वो कर्व प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो उसकी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम से आप अच्छी से समझ सकते हैं अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो। ये पाइप है, पाइप में से जेट निकल रहा है, यहाँ पे कर्व प्लेट लगाई गई है। जैसे कि यहाँ पे वी वेलोसिटी से अगर कोई जेट आ रहा है तो स्ट्राइक करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम माइनस वी कोस थीटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, मगर स्ट्राइक इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद कर्व प्लेट के ऊपर ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम याद रखनी है, चाहे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या फिर डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप आसानी से इसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो डेरिवेशन देखते हैं इसकी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक करने के बाद ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक होगा कोस थीटा और दूसरा होगा साइन थीटा। यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं, दो कंपोनेंट में होगा कोस थीटा एंड साइन थीटा। पहले हम फोर्स निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी करके। तो मास अपॉन डी टी, एम अपॉन डी टी, v1x माइनस v2x। ये हमें पता है, ये हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें प्लेट क्या थी, स्ट्रेट प्लेट के ऊपर और मूविंग प्लेट के ऊपर। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है जो कर्व प्लेट पे है। तो देखिए एम अपॉन डी टी v1 यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है, क्योंकि जो v इनिशियल वेलोसिटी है वो स्ट्राइक कर रही है। तो v1x किसके बराबर आ गया, v के, और v2x किसके बराबर आ गया, माइनस v कोस थीटा, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और v कोस थीटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ एंगल पे होगी इसलिए हमने एंगल को थीटा लिख लिया। तो v2x इजकल टू माइनस v कोस थीटा। तो जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इजकल टू रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा, जब आप v को बाहर कॉमन निकालेंगे। तो वी एफ एक्स तो हमने देख लिया कि कितनी फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने सेम लिखा, वाई वाई इजक्वल टू एम अपॉन डी टी, लिख सकते हैं आप यहाँ पे डी टी नीचे, और वी वन वाई माइनस वी टू वाई, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में। अब इनिशियल वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे जो जेट स्ट्राइक कर रहा है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ तो नहीं स्ट्राइक कर रहा ना वो। इसलिए वी वन क्या हो जाएगा हमारे पास, वी वन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, ये, क्योंकि टकराने के बाद यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना ये, तो ये हमारे पास वी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का माइनस साइन एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे वी वन की बाद 0 और वी टू वाई इजकल टू माइनस वी साइन थीटा। तो जैसे हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि फोर्स आ जाएगी हमारी वाई डायरेक्शन में, कितनी आ जाएगी, माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अब हमने एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया, आप इसका रूट करके रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कोस थीटा होगा, तो हमने मैक्सिमम फोर्स पता करनी है। तो मैक्सिमम फोर्स पता करने के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो हमारा कोस थीटा होगा, कोस थीटा मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जैसे हम कोस थीटा को 0 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा, कंपोनेंट है जो हमारा, हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स जो हमारी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, 2 रो ए वी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ है। तो इससे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेंसिटी वाटर की, अगर वाटर है जो भी फ्लूइड डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया नोजल का जितना भी है, और वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो आप यहाँ पे जो उसकी फोर्स कितनी लग रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाली वीडियो हम बात करेंगे कि जब ये जो जेट यहाँ पे बीच में स्ट्राइक कर रहा है, जब वो एक तरफ से इस डायरेक्शन में, यानी कि एक कॉर्नर पे स्ट्राइक करेगा, वन एंड पे स्ट्राइक करेगा जो कर्व प्लेट के, तो उसमें जो एफ एक्स और एफ वाई कितने आएंगे वो फाइंड करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।